पहला मतलब क्या है, आप कोई गरीब आदमी है तो क्या बोलेगा, 1 रुपया दे दो भैया, है ना। तो ये क्या हो गया, 1 नंबर, नो पॉवर्टी। अब पॉवर्टी खत्म हो गई, फिर क्या करेगा, खाना खाएगा। तो खाने के लिए क्या चाहिए, 2 रोटी चाहिए ना, 2 रोटी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरा कौन सा हो जाएगा, जीरो हंगर, है ना। अब जब पेट भर गया, उसके बाद से पेट भर गया तो क्या हुआ, बीमार नहीं पड़ेगा ना, ठीक रहेगा, मतलब हेल्थ की बात आ गई। तो ये क्या आ जाएगा, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। इसका आप गोल 4 क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन गोल 4 कैसे कोरिलेट करेंगे, देखिए जब गरीबी नहीं है, भुखमरी नहीं है, सेहत का ध्यान है, तो आप क्या करने जाएंगे, पढ़ाई करने जाएंगे ना स्कूल में। तो ये हो गया क्वालिटी एजुकेशन गोल 4, क्वालिटी एजुकेशन गोल 4, क्वालिटी एजुकेशन। अब जब एजुकेशन इंसान के अंदर आ जाती है तो ये समझदारी आ जाती है ना कि नहीं भाई, मेल फीमेल दोनों बराबर हैं, तो ये जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। पढ़ लिख लिए तो फिर इक्वालिटी की बात करेंगे, गोल 5 जेंडर इक्वालिटी, गोल 5 जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। पढ़ाई कर लिए, वहां देख ली कि नहीं जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। अब आप जा रहे हैं घर पे, घर जाएंगे तो आपको वहां पे क्या चाहिए, साफ पानी चाहिए पीने के लिए ना, रास्ते में थक गए होंगे तो पीने के लिए साफ पानी चाहिए। तो ये आ गया क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, गोल 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, गोल 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अब मान लीजिए कि पानी साफ पानी पी रहे हैं, आरओ से पी रहे हैं, तो उसको चलाने के लिए कुछ चाहिए होगा ना, एनर्जी चाहिए ना, तो ये एनर्जी भी क्लीन होनी चाहिए और अफोर्डेबल होनी चाहिए, है ना। तो ये क्या हो गया, गोल 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, गोल 7। अब आप चाहते हैं कि आपको अच्छा काम मिले, तो आप अच्छा काम करिएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो होगा ना आपके काम की वजह से। तो गोल 8 क्या हो गया, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। जब आप काम करेंगे तो जाहिर सी बात है, काम करेंगे, इकोनॉमी ग्रो हो रहा है तो कुछ ना कुछ इनोवेशन हो रहा होगा ना, इंडस्ट्री बन रही होगी। तो गोल 9 क्या होगा, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, अमीर भी काम कर रहा है, गरीब भी काम कर रहा है, गरीब को जॉब मिल गई तो क्या होगा, इनइक्वालिटी कम होगी ना भाई, जो गरीब था उसको काम मिल गया, वो पैसा कमाएगा तो इनइक्वालिटी कम होगी। तो गोल 10 क्या हो गया, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, ठीक है। मतलब 1 बिल्डिंग बन रहा है ना, बिल्डिंग बन रहा है, शहर बन रहा है। अरे जब देखिए ना, यहाँ पे इतना इनोवेशन कर लिया, इनइक्वालिटी कम हो गई, तो शहर बनेंगे ना, शहर बनेंगे तो कैसे शहर बनने चाहिए, सस्टेनेबल, और सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ये बनाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद से जब सस्टेनेबल सिटी बना दिए तो इसका मतलब सिटी आपकी कैसी है, सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल ऊपर देखिए, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स, ठीक है। इसका मतलब कैसे कैसे करेंगे, अपनी जरूरत को पूरा करेंगे, आगे वाले के लिए बचा के। तो जिम्मेदार कंजम्पशन होना चाहिए ना आपका। तो देखिए गोल 12 क्या है आपका, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, मतलब अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं इस हिसाब से कि आने वाले जनरेशन के लिए कम ना पड़े, ठीक है। जब आप इतना कर रहे हैं इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप, वातावरण का ख्याल रख रहे हैं ना, क्लाइमेट का ख्याल रख रहे हैं। तो गोल 13 क्या आ गया, क्लाइमेट एक्शन, गोल 13 क्लाइमेट एक्शन, गोल 13 क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। जब क्लाइमेट एक्शन की बात आ गई तो फिर अब देखेंगे लाइफ के बारे में, लाइफ कहां से शुरू हुआ था, पानी से, है ना। तो गोल 14 लाइफ बिलो वाटर, गोल 14 लाइफ बिलो वाटर, गोल 14 लाइफ बिलो वाटर। और फिर उसके बाद से लाइफ ऑन द लैंड, गोल 15 लाइफ ऑन द लैंड, गोल 15 लाइफ ऑन द लैंड। और जब लाइफ की बात देख लिया आप, जब पानी के भीतर और जमीन पे, तो फिर आप क्या करेंगे, अब आप चाहेंगे ना कि सब जितने भी जीव है, जंतु है, ये सब सुकून से रहें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पीस चाहिए ना, सुकून चाहिए ना आपको। तो सुकून के लिए क्या बनाएंगे आप, इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, गोल 16। और इन सब के लिए कैसे होगा, अकेले तो होगा नहीं ना, सबकी साझेदारी चाहिए। तो सबकी साझेदारी करेंगे तो क्या होगा, गोल 17 पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स, पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स, गोल 17 पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स, गोल 17।